तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैम ने आज स्ट्रीम पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल का पार्ट सेकंड। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद इसका अन्य नाम है ब्रह्मवेद और सबसे नया वेद भी अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में बताया गया। तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है और इसका अन्य नाम है ब्रह्मवेद और सबसे नया है और सबसे लोकप्रिय भी है। अथर्ववेद में कन्या जन्म पर निंदा की गई है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है और इसका उपवेद है अथर्ववेद का शिल्पवेद। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। सभा होती है राजा को सलाह देने वाली संस्था। समिति होती है जिसमें आम जनता या लोगों की बैठक होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों का टिक्का भी कहा जाता है। टिक्का मतलब किसी का सरल भाषा में विस्तार से व्याख्या करना। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। सोमवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश, जैमिनी और आर्षे। इसमें इंपॉर्टेंट है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे इंपॉर्टेंट है पंचविश। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं कृष्ण शाखा से तैतरेय और शुक्ल शाखा से है शतपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। वेदांगों की संख्या 6 होती है। 6 मतलब कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा मतलब उच्चारण बताता है। कल्प किस मंत्र का प्रयोग किस काम में करना, ये कल्प वेदांग है। निरुक्त में वेदों की आत्मा जैसे शब्द का प्रयोग होता है। छंद मतलब रचना का ज्ञान। ज्योतिष ग्रह नक्षत्र का ज्ञान। व्याकरण को जानने वाला। तो वेदांगों की संख्या 6 है। 6 कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। पाणिनि ने रचना की अष्टाध्यायी की रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है। संस्कृत में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने, और तुलसीदास ने अवधी में जो की है वो किस नाम से की है? रामचरितमानस से। और तमिल में रामायण की रचना कंबन नामक से की है। फारसी में बंदायू नामक से। बांग्ला में कृतवास नामक से। अंग्रेजी में जो रामायण की रचना वो की है आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। तेलुगु में भास्कर ने की है। कन्नड़ में कुमुदेंदु ने की है। मैथिली में किया चंदा झा ने। बाल रामायण की रचना की है भवभूति ने। श्री रामचरितमानस इसमें 7 कांड होते हैं। पहला आता है बालकांड और सबसे बड़ा कांड भी बालकांड ही है। अयोध्या कांड आता है। अरण्य कांड मतलब वन से संबंधित है। किष्किंधा कांड ये सबसे छोटा है जिसमें हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं राम जी। सुंदरकांड इसमें ये हनुमान जी संबंधित है। और लंका कांड फिर आता है लास्ट में उत्तरकांड जिसमें वापस अयोध्या जाते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत में कौरवों और पांडवों की चर्चा है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसारी मोहन गांगुली ने। रामायण और महाभारत लगभग 400 बीसी के आसपास लिखे गए। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे पुराना है मत्स्य पुराण जिसमें सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण में की गई। भगवान विष्णु के 10 अवतार: अवतार जिसमें मछली का अवतार धारण करते हैं, कुर्मा अवतार में कछुए का, वराह अवतार में सुअर का और नरसिंह अवतार में जिसमें शेर होता है मुंह का, जिसमें जो मुंह होता है वो शेर जैसा होता है। वामना अवतार में छोटे ब्राह्मण का, एक होता है परशुराम, एक राम, एक कृष्ण, एक बुद्ध और एक कल्कि। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में। भागवत पुराण में कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है, कृष्ण भक्ति। ज्वाला उपनिषद इसमें बताया गया है 4 आश्रम। 4 आश्रम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नोट: पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं। जो पुराण है 18 उनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा हैं। वैदिक सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी, सामाजिक अस्थिरता, भारी आक्रमण और नदियों का सूखना। मापतोल जो वैदिक सभ्यता में जो मापतोल थे वो 16 के गुणक में थी। उत्तर वैदिक काल जिसमें मुख्य देवता होता था प्रजापति। गोत्र शब्द की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल से हुई थी। जाति व्यवस्था इसमें उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित थे और समाज इसमें था पितृसत्तात्मक। अन्य तथ्य अदर फैक्ट्स जो वैदिक सभ्यता से हैं: मुंडक उपनिषद
मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद की सोलहवीं शाखा से है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलि या बलिदान से है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से हुआ है। पुरुषार्थ इनकी संख्या 4 होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सोम देवता पौधों के होते हैं सोम देवता, वनस्पति के तथा औषधि के देवता हैं सोम देवता। ऋग्वैदिक काल के राजाओं के पास स्थायी या नियमित सेना, महल, राजधानी नहीं थी। संस्कृत वार्ता संस्कृत भाषा भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है। वैदिक काल में बढ़ई को तक्षणा कहा जाता था। वैदिक काल में बढ़ई को तक्षणा कहा जाता था। और जो धनवान व्यक्ति होता था उसको कहा जाता था गोमत। सभा को गण कहा जाता था। और कर संग्रह जो कर संग्रह करता था उसको कहा जाता था बगदुगा। क्षत्रिय को चैम्बरलेन कहा जाता था। और समग्रीवी जो कोषाध्यक्ष होता था उसको समग्रीवी कहा जाता था। और मुख्य कोषाधिकारी को कहा जाता था सनिदाता। समहर्ता होता था राजस्व का मुख्य कलेक्टर जनरल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।